हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं सर्कल्स का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट। एंगल ADC इज इक्वल टू 140 डिग्री। देन एंगल BAC इज इक्वल टू कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों, ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसका एक साइड AB, राइट बच्चों, इस क्वाड्रिलेटरल का एक साइड AB क्या है? डायमीटर है उस सर्कल का जो इस क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। और एंगल ADC दिया है 140 डिग्री। हम लोग को एंगल BAC का वैल्यू बताना है। सो बच्चों, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। देखो, ये क्या है? हम लोग का सर्कल है बच्चों। ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है जो इस सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड है, राइट। सो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एक साइड AB क्या है बच्चों? डायमीटर है इस सर्कल का। सो दिस इज डायमीटर AB। नाउ ADC इज गिवन, ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है ADC 140 डिग्री। हम लोग को क्या बताना है? हम लोग को बताना है एंगल BAC कितना होगा। BAC मतलब ये वाला एंगल हम लोग को बताना है कितना होगा। इसको x मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसको x मान लेते हैं। अब देखो, अब इस क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल हम लोग को पता है 140 डिग्री, एंगल ADC, राइट। अब ये बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लोग को पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब ADC प्लस ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। मतलब 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40, राइट। 40 हो गया ये। अब देखो ACB क्या है बच्चों? ACB जो एंगल एग्जैक्टली वो डायमीटर के ऊपर है, और डायमीटर के ऊपर सेमी सर्कल में कोई एंगल जब बनता है तो क्या होता है बच्चों? राइट एंगल होता है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। देखो यहाँ पे कोई सर्कल है, ये डायमीटर है, और डायमीटर पे कोई भी एंगल बनता है सेमी सर्कल में तो क्या होता है वो बच्चों? राइट एंगल होता है ना। मतलब ये भी 90, ये भी 90, कोई और बनाओ, देखो ये भी 90 ही होगा बच्चों, ठीक है, तो ये भी 90 होगा और ये x है। अब ट्रायंगल ACB में, इन ट्रायंगल ACB हम लोग ये बोल सकते हैं कि x प्लस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। सो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जर्व करके बच्चों MCQ को सॉल्व करना है और टाइम सेव करना है। टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ टाइम सेव कर लेंगे बच्चों तो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है पेपर में, वहाँ हम लोग टाइम को यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन द गिवन फिगर कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड PB एंड एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल PAB इज इक्वल टू कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों, इस फिगर में कॉर्ड AB और कॉर्ड PB दोनों क्या है? बराबर है, और एंगल C दिया हुआ है 50 डिग्री, राइट। हम लोग को बताना है एंगल PAB कितना होगा। मतलब ये वाला एंगल हम लोग को बताना है, इसको हम लोग x मान लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ACB और एंगल APB दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट में है और बच्चों दोनों सेम कॉर्ड पे भी है। सो ये 50, तो ये भी क्या होगा? 50 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब देखो, हम लोग को बताना है x। सो इस ट्रायंगल को देखो, ABP को, इन ट्रायंगल ABP। अब इस ट्रायंगल में बच्चों AB और PB दोनों बराबर है, दोनों साइड इक्वल है इसका। तो किसी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल होता है तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। सो ये अगर 50 है तो x भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सो हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा, राइट बच्चों। ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों MCQ को बनाना है और टाइम सेव करना है, जल्दी बनाना है, थोड़ा विजुलाइज करना है, ठीक है। टाइम बचेगा तो उसको हम लोग कहीं और यूज कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। O dash and O double dash are centers of two circles which intersect each other at point A and B. So बच्चों, O dash और O double dash सेंटर है दो सर्कल्स का जो एक दूसरे को A और B पे क्या कर रहे हैं बच्चों? इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक सही हम लोग को बताना है। सो पहला ऑप्शन क्या है? BC इज इक्वल टू BD। देखो यहाँ पे BC है, यहाँ पे BD है, तो BC BD के बराबर होगा। या फिर बच्चों BC इज लार्जर देन BD, BC बड़ा होगा, BD छोटा होगा। या फिर BC स्मॉलर देन BD, BC छोटा होगा, BD बड़ा होगा। या फिर CBD कोलिनियर होगा, मतलब एक ही लाइन में होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है? AC क्या है? डायमीटर है पहले वाले सर्कल का, और ODAS क्या है बच्चों? सेंटर है इसका, राइट। वैसे ही AD क्या है बच्चों? डायमीटर है दूसरे वाले सर्कल का, O डबल डेश क्या है? सेंटर है। तो इस एंगल को देखो, ABC को बच्चों, तो ABC एंगल है बच्चों सेमी सर्कल में है, राइट। एंगल इन सेमी सर्कल। तो एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है?
बच्चों राइट एंगल होता है, मतलब ये 90 होगा, राइट। वैसे ही ABD को देखो बच्चों, ABD भी क्या है, सेमी सर्कल में है, राइट, तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। सो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 180 मिलेगा, राइट बच्चों। अब 180 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि CBD क्या है बच्चों, CBD इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या होता है कि बच्चों कॉलिनियर है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। तो बच्चों छोटा सा ऑब्जर्वेशन किए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर हम लोग को आराम से मिल गया। सो बच्चों इस तरह से ऑब्जर्व करना है और जल्दी से आंसर बताना है, राइट, और एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन द ज्वाइनिंग फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द वैल्यू ऑफ x इज। सो बच्चों इस फिगर में O क्या है, सेंटर है सर्कल का, और हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू बताना है। सो सबसे पहले हम लोग OA को ज्वाइन कर लेंगे। सो OA को ज्वाइन करो, तो बच्चों ज्वाइन करने के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आर्क AB है हम लोग का, ठीक है बच्चों, आर्क AB, ठीक है, देखो यहाँ पे आर्क AB सबटेंड्स एंगल AOB at the center of the circle and बच्चों एंगल ACB at the remaining part of the circle। अब इसका मतलब क्या है, अब आर्क AB सेंटर पे एंगल AOB बना रहा है और सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे क्या बना रहा है बच्चों, ACB बना रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ACB, राइट बच्चों। एंगल ACB कितना है, 2x है। सो एंगल AOB कितना हो जाएगा, 2 इंटू बच्चों 2x इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों 4x, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोग को इतना। अब देखो ये 4x है बच्चों, ये 3x है, राइट। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा, क्योंकि बच्चों दोनों रेडियाई है, राइट। OB और OA क्या है बच्चों, रेडियस है इस ट्रायंगल का AOB का। तो अगर ये 3x है तो ये भी 3x है, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें बेस एंगल इक्वल होता है। तो ये 3x, तो ये 3x और ये 4x। अब तीनों का सम कितना हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। सो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। सो 4 3 7 3 10, सो 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बच्चों x इज इक्वल टू 18 डिग्री, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों, तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल BAD इज इक्वल टू 2x प्लस 5 डिग्री एंड एंगल BCD इज इक्वल टू x प्लस 10 डिग्री, देन x इज इक्वल टू कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हम लोग को अच्छे से पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो बच्चों इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पे 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो देखो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बच्चों 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 165 अपॉन 3। सो बच्चों ये हो जाएगा 55 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट बच्चों। और ये क्वेश्चन था बच्चों 2022 का, राइट। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था देखो, ठीक है। तो बच्चों आज यहाँ पे हम लोग इस तरह का और इससे भी बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। सो सेशन को पूरा देखना, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल AB इज पैरेलल टू CD एंड एंगल ACD इज इक्वल टू 32 डिग्री। तो एंगल DAB कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों इस सर्कल में O क्या है, सेंटर है, और ABCD के पैरेलल है, ये दिया हुआ है, और एंगल ACD इज इक्वल टू 32 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो हम लोग को बताना है कि एंगल DAB कितना होगा। सो बच्चों सबसे पहले AD को ज्वाइन कर लो, AD को ज्वाइन कर लो। तो हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को बताना है DAB, ये वाला एंगल हम लोग को बताना है, राइट। सो देखो यहाँ पे दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन में कि AB इज पैरेलल टू CD, राइट बच्चों, AB इज पैरेलल टू CD। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAB इज इक्वल टू 32 डिग्री। क्यों बच्चों, क्योंकि दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट बच्चों। तो ये 32 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। नाउ अब ध्यान से देखो बच्चों फिगर को, ठीक है। DC क्या है, डायमीटर है। सो एंगल DAC क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। क्योंकि बच्चों
एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल। तो डायमीटर पे जो एंगल बनता है सेमी सर्कल में वो क्या होता है बच्चों, राइट एंगल होता है। सो दिस इज 90 डिग्री, एंगल DAC। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए एंगल DAB। सो एंगल DAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल बच्चों DAC, एंगल DAC प्लस एंगल CAB। सो दिस इज 90 प्लस कितना 32 इज इक्वल टू 122 डिग्री। सो बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये भी, बस थोड़ा डायग्राम को अच्छे से देखना था। ठीक है, तो अगर हम लोग सही से ऑब्जर्वेशन करेंगे, अच्छे से देखेंगे फिगर को बच्चों, तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ABCD is a trapezium with AD parallel to BC and side BC is produced to point E and angle DCE is equal to 95 डिग्री। एंगल B is equal to कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है और AD पैरेलल टू BC दिया हुआ है। राइट बच्चों, इसमें AD पैरेलल टू BC दिया हुआ है। देखो AD BC के पैरेलल है और बच्चों BC को आगे बढ़ाया जाता है E तक। ठीक है, इसको आगे प्रोड्यूस किया जाता है E तक। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू B, राइट बच्चों, AD इज पैरेलल टू B एंड एंगल DCE इज गिवन 95 डिग्री। राइट बच्चों, DCE कितना दिया है, 95 डिग्री दिया हुआ है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल ADC, राइट बच्चों, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DCE इज इक्वल टू 95 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो B पैरेलल है बच्चों AD के और DC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। वही हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, ये दोनों क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। राइट, अब देखो, अब बच्चों ABCD ट्रेपेजियम तो है, ठीक है, साथ में बच्चों ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। राइट, ट्रेपेजियम तो है ही, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट साथ में क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। और हम लोगों को पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को बच्चों चाहिए ये एंगल B, इसको हम लोग x मान लेते हैं। सो बच्चों उस प्रॉपर्टी से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 95 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सो x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 95 इज इक्वल टू 85 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। राइट बच्चों, सो ये था क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ईजी था बच्चों। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल OAB एंड एंगल OCB आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एंगल AOC इज इक्वल टू कितना होगा हम लोग को बताना है, मतलब बच्चों हम लोग को ये वाला एंगल चाहिए, एंगल AOC। राइट, तो सबसे पहले AC को ज्वाइन कर लो। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे AC को ज्वाइन कर लिए। अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल AOC में, इन ट्रायंगल AOC, अब इस ट्रायंगल में बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, तीनों का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा इस ट्रायंगल में AOC में। सो अब देखो OA और OC क्या है बच्चों, रेडियाई है, तो बेस एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा x, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बेस एंगल इक्वल होता है, तो इसको भी x मान लिए, इसको भी x मान लिए। तो अब यहाँ पे हो जाएगा एंगल AOC प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x। ठीक है बच्चों, इसको 1 बोल देते हैं। तो AOC बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख लिए x के टर्म में। अब देखो बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC में देखो बच्चों, अब इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों, वो भी 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों एंगल ABC को वैसे का वैसे छोड़ दो और BAC कितना हो जाएगा, BAC इज 30 प्लस x, यहाँ लिखो 30 प्लस x प्लस एंगल BCA कितना हो जाएगा, 40 प्लस x, यहाँ लिखो 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ABC प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 70, यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 माइनस 2x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 110 माइनस 2x, एंगल ABC। ठीक है बच्चों, तो ABC कितना आया, 110 माइनस 2x आया, इसको 2 बोल दो। अब देखो बच्चों, आर्क AC को देखो,
अब आर्क ए सी बच्चों सेंटर पे कितना एंगल बनाया हुआ है, AOC बना रहा है, ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कितना बना रहा है, ABC बना रहा है, राइट। और हम लोग को पता है बच्चों कि आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है, कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है उसका आधा एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे बनाता है, मतलब एंगल AOC क्या होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ABC होगा, राइट बच्चों। जो एंगल ये होगा बच्चों इसका आधा ये होगा, ठीक है, इसका हाफ ये होगा। सो दोनों हम लोग के पास में है तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे एंगल AOC, ठीक है बच्चों। देखो एंगल AOC 2 इंटू एंगल ABC, राइट बच्चों। एंगल AOC इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ABC। यहाँ पे देखो AOC बच्चों क्या है, डबल है इसके ABC के, सेंटर पे है AOC, कौन बना रहा है बच्चों, आर्क AC बना रहा है, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे क्या बनाएगा बच्चों, इसका आधा बनाएगा। तो लिख लिया हम लोग यहाँ पे। अब जो वैल्यू हम लोग निकाले उसको सब्स्टिट्यूट करो इसमें। एंगल AOC कितना है, एंगल AOC है 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू ABC कितना है बच्चों, 110 माइनस 2x, राइट। सो 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 220 माइनस 4x। सो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 220 माइनस 180। सो 2x इज इक्वल टू दिस इज बच्चों 40 डिग्री। सो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो x कितना आया बच्चों, 20 आया। सो x 20 40 हो गया। सो एंगल हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, AOC चाहिए। तो AOC कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री, राइट। सो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इतना हम लोग किए हैं क्योंकि हम लोग को समझना था, ठीक है, कैसे बनाना है। अब MCQs में आएगा तो बच्चों कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा मतलब दिमाग में भी सोच के कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, थोड़ा सोच के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, टाइम सेव करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड OABC इज ए रोम्बस, देन कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग को बताना है। सो बच्चों OABC क्या है, रोम्बस है, और हम लोग को पता है रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू OC, राइट बच्चों, सारा साइड इक्वल है। नाउ देखो अब OA और OC क्या है बच्चों, रेडियाई है सर्कल का। OA इज इक्वल टू OC क्या है बच्चों, रेडियाई ऑफ द सर्कल। अगर हम लोग ज्वाइन कर दे बच्चों OB को, अगर ज्वाइन कर दे हम लोग OB को, तो ये भी क्या होगा बच्चों, रेडियस होगा सर्कल का। तो यहाँ पे OB भी लिख दो। सो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, राइट। नाउ बच्चों इस ट्रायंगल को देखो OAB को, इन ट्रायंगल OAB, राइट। अब यहाँ बच्चों OA और OB बराबर है, OA इज इक्वल टू OB बराबर है। अब यहाँ पे देखो बच्चों OA और AB भी बराबर है, ठीक है, OA और AB भी बराबर है क्योंकि बच्चों साइड है रोम्बस का। तो यहाँ लिखो AB। सो बच्चों ट्रायंगल कौन सा होगा, ये तीनों साइड बराबर है, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल होगा बच्चों इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। वैसे ही बच्चों OCB भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OCB भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। तो अगर बच्चों दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो इसका बच्चों तीनों एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एंड बच्चों ये भी हो जाएगा 60, मतलब x/2, ठीक है। ये कितना होगा बच्चों, देखो आधा x/2 और ये बच्चों आधा y/2। ये वाला कितना होगा बच्चों, x/2 और ये कितना होगा, y/2, ठीक है। डायगोनल बच्चों, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, और डायगोनल क्या करता है बच्चों, इसका एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, इक्वल हाफ्स में बांटता है। तो x/2 इधर वाला हो जाएगा, x/2 इधर वाला हो जाएगा, इधर y/2 इधर y/2। सो हम लोग ये बोल सकते हैं x/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट बच्चों। 60 60 60, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो x/2 किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। तो x क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा 120 डिग्री। एंड y/2 भी किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। तो y हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री, राइट। अब देखो ऑप्शन में चेक करो बच्चों, x प्लस वाई, एक्स वाई तो हम लोग को पता है, x भी 120 है और y भी 120 है। सो बच्चों x प्लस वाई कभी भी 180 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन ए सही नहीं होगा, गलत होगा। अब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, पॉसिबल नहीं बच्चों, निकालो 120, तो ये भी नहीं होगा। अब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये भी नहीं होगा। सो बच्चों ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चेक कर लो, देखो 120 है x का वैल्यू, प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 120, कितना आएगा बच्चों, दिस इज 120
प्लस 240 इज इक्वल टू 360, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट बच्चों। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, इजी क्वेश्चन था ये भी, बट थोड़ा सा ध्यान से बनाना है बच्चों, कैलकुलेशन ध्यान से करना है, ठीक है। इतना हम लोग किए कि वो समझने के लिए आप लोग देख के इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन द गिवन फिगर ए बी इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन एंड बी सी इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, सो एंगल ए पी सी इज। सो बच्चों हम लोग को बताना है कि एंगल ए पी सी कितना होगा अगर ए बी बच्चों साइड है एक रेगुलर पेंटागन का और बी सी साइड है बच्चों एक रेगुलर हेक्सागन का। सो देखो बच्चों, ए बी अगर पेंटागन का साइड है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा बच्चों, एक साइड, मतलब एंगल ए ओ बी कितना होगा, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 अपॉन बच्चों कितना हो जाएगा 5, सो दिस इज 72 डिग्री, राइट। तो ए ओ बी हो गया हम लोग का 72 डिग्री। वैसे ही बच्चों एंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा, तो एंगल बी ओ सी हो जाएगा बच्चों 360 अपॉन 6, क्योंकि बच्चों बी सी किसका साइड है, बी सी रेगुलर हेक्सागन का साइड है, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री, राइट। तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 72 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 132 डिग्री, राइट बच्चों। सो ए ओ सी क्या हो गया, ये हो गया बच्चों 132 डिग्री, 132 डिग्री, राइट। हम लोग को चाहिए ए पी सी। सो बच्चों एंगल ए पी सी क्या हो जाएगा, तो ए पी सी हो जाएगा बच्चों 132/2, क्योंकि बच्चों जो आर्क ए सी सेंटर पे एंगल बनाएगा उसका आधा एंगल बनाएगा बच्चों रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, ठीक है। तो 132/2 हो जाएगा, दिस इज 66 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट बच्चों। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। सो बच्चों आज के सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन किए सर्कल पे, और भी बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, शॉर्ट्स में करेंगे बच्चों, तो देखते रहना। एंड बच्चों होपफुली आज का सेशन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।